आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लाइक भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए ताकि आपका फीडबैक मेरे तक पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, हम राग परिचय का तो एक अलग से सीरीज चल ही रहा है और क्वेश्चन का भी सीरीज मैं आपको बीपीएससी और स्टेट को टारगेट करते हुए उसके सिलेबस के अनुसार से मैं आपके एग्ज़ाम के पहले सारा टारगेट किया हूँ कि क्या क्या आपको देना है। बस आप विश्वास के साथ चैनल पे बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी वैसे विद्यार्थियों के पास भी शेयर करें जिनको मतलब कि ये स्रोत ना मिल रहा हो, उनको अच्छा कंटेंट मिल पाए। उससे आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा और जो पढ़ेगा उसका भी हो जाएगा कुछ। तो हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग मालकौंस का वादी स्वर क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा म। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैं ऑलरेडी आपका चुन करके कौन सा कंटेंट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सा आप देख रहे होंगे। इसको मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इस पर ऑलरेडी टिक मैं कर चुका हूँ, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको रिवाइज से मतलब है, डिस्क्रिप्टिव रूप से आप पढ़ चुके हैं। अभी एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है, अब समय है बस हम लोग को रिवाइज करते जाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का। तो जैसे जैसे मैं चैनल पर आपको मटेरियल दे रहा हूँ, आप विश्वास के साथ चुपचाप देखते जाइए, बार बार वीडियो, सारा वीडियो देखिए। मैं टारगेट करके ही दे रहा हूँ, वो चाहे कोई थ्योरेटिकल सीरीज हो या ऑनलाइन एमसीक्यू हो या ऐसे भी एमसीक्यू हो, जैसे भी हो, आप बस सारे वीडियो को देखिए। एग्ज़ाम का टारगेट करके ही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए चुन करके क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। बस उसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और आपके लिए काम कर सकूँ। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी संगीत पद्धति का षटश्रुति ध या कैसिकी नींव उत्तरी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल नींव। दोस्तों, अगर किसी तरह का डाउट हो हमारे इस वीडियो से संबंधित, किसी वीडियो संबंधित, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उस पर संशोधन जरूर किया जाएगा। क्योंकि संगीत के पुस्तकों में अक्सर किसी पुस्तक में कुछ और कंटेंट रहता है, किसी पुस्तक में कुछ और कंटेंट रहता है, तो मतभेद हो जाता है। वैसे दोस्तों के बीच मतलब निगेटिव चीज़ें फैल जाती है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। हम सभी को मिल करके सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, उस पर हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे। किसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, सफलता लेना है। ठीक है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो दोस्तों, पंचम सवारी ताल 15 मात्राएं की ताल है। ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये किस चीज़ का चिन्ह है? तो ये काकपद का चिन्ह है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, हर तरह का वह प्रारूप आपके समक्ष मैं लाऊंगा जो एग्जाम में वीवीआई होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी उसको पढ़ करके, उसको सोच करके मैं तब आपके समक्ष लाता हूं कि आपके एग्जाम में कौन सा वीवीआई हो सकता है। तो आप निश्चिंत होकर के बस देखते जाए वीडियो। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित, यानी कि जो संगीत शास्त्र है उसका व्यवस्थित रीति से लिखित सबसे पहले नाट्य शास्त्र, चूँकि इन सभी में सबसे पुराना ग्रंथ है ये नाट्य शास्त्र। उसके बाद में संगीत रत्नाकर ये सब आया। ठीक है दोस्तों, वीडियो हम लोग को इसमें 50, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में 50 क्वेश्चन दे दूँ, तो थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन और आंसर को करते हुए आगे बढ़ेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग होता है। सबसे पहले किसने बिलावल को सूथाट के रूप में माना? तो इसका आंसर मोहम्मद रजा हो जाएगा। नगमाते हस्पी इनका एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने सबसे पहले बिलावल को सूथाट स्वीकार किया। सारनाथ चतुष्टयी का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो 22 श्रुतियों को उनके स्वर स्थान पे उनको सिद्ध करना। ठीक है, कि किनका कितना श्रुति है। तानपुरे में बजने वाले स्वर हैं मंद्र, प, सा, फिर मंद्र सा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को हुआ था। दोस्तों, विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था वो भी कमेंट करके बताएंगे। वैसे 10 अगस्त 1860 का शायद उनका है। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत का स्वर शूद्रनी कर्नाटक का स्वर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा काकलिनी। इनमें से औडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो हम लोग का जो है ना बिहाग, ये औडव संपूर्ण जाति का राग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। भारत की सारनाथ चतुष्टयी पद्धति में कितनी बीड़ा का प्रयोग किया गया? देखिए, भारत ने सारनाथ चतुष्टयी में 2 बीड़ा का प्रयोग किया, जिसे चल और अचल या ध्रुव और अध्रुव नाम से जानते हैं। ठीक है, ठाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो ठाट राग वर्गीकरण का प्रचार प्रसार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत लोग मुरेश्वर खरे को लगा देते हैं, तो दोस्तों मुरेश्वर खरे रागांग पद्धति का प्रचार प्रसारक है। ठीक है, ठाट राग वर्गीकरण का प्रचारक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर है। पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत पर्यात। ठीक है,
संगीत मकरंद ये नारद का है। संगीत दर्पण आपका ये संगीत दर्पण किनका है दोस्तों, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दूसरे वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन रहता तो नाम याद आ जाता, जो कि ये मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, संगीत शिरोमणि किनका, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। उससे होगा क्या कि कुछ और दोस्तों को भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। चलिए, दीपचंदी ताल उपयुक्त है। दीपचंदी ताल किसमें उपयुक्त है? देखिए, बड़ा ख्याल में दीपचंदी लगता ही नहीं है, तराना तो निरर्थक है, इसमें लगता ही नहीं है, छोटा ख्याल में लगता ही नहीं। ठुमरी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सी ताल भिन्न है? देखिए, आड़ा 4 ताल, दीपचंदी, धमार, ये सभी 14 मात्रा का है। गजझंपा एक अलग है, भिन्न है। ठीक है, संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी? तो संगीत रत्नाकर पर वैसे आपको सिंह भूपाल ने भी और कल्लीनाथ ने। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का कल्लीनाथ आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख है? ठीक है, तो संगीत प्रजात में 20 प्रकार के गमकों का उल्लेख है और संगीत रत्नाकर में 15 प्रकार का। ठीक है, भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो वेंकटमुखी भातखंडे ने जो 10 ठाट व्यवस्थित किया है वह वेंकटमुखी के 72 मेलों से निकाल करके किया है। रेगा रेसा स्वरावली किस राग का अंग है? तो ये तोड़ी का अंग है। ठीक है, यहाँ पे रे और ग हम लोग का कोमल लग रहा है, तोड़ी का रागांग है, चूँकि पूर्वी और कल्याण का तो हो ही नहीं सकता है। उत्तरायता क्या है? उत्तरायता मूर्छना है दोस्तों। ठीक है, स्वरमेल कला निधि के लेखक कौन है? तो स्वरमेल कला निधि के लेखक रामा मात्य हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 25 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग का टारगेट लगभग 49-50 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, स्फुरित क्या है? तो स्फुरित दोस्तों गमक है। ठीक है, घूड़च क्या है? तार को स्थिर रखने का स्थान, ये क्या होता है? तानपुरे में रहता है। ठीक है, तो घूड़च उसी से तार को स्थिर रखा जाता है। उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिण भारतीय संगीत में प्रति मध्यम कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। कजरी क्या है? कजरी उत्तर भारत में वर्षा ऋतु के साथ गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है, अक्सर सावन में गाया जाता है। ठीक है, चतुरंग के कितने अंग होते हैं? चतुरंग दोस्तों यहाँ पे आंसर खुद ये बता रहा है, चतुरंग यानी कि 4 अंग। चलिए दोस्तों, संगीत ये 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ये 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। ठीक है, ऐसे करके होता है। वैसे क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जैसे जैसे कंटेंट मटेरियल मिलते जाता है मैं अगले वीडियो में भी उसको डिफाइन करते जाता हूँ। तो चिंता की बात नहीं है, सारे वीडियो को आप विश्वास के साथ देखिए। मैं आपके लिए खुद मेहनत कर रहा हूँ कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें, उससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी थोड़ा सा मतलब कि वो आपके माध्यम से मुझे भी सफलता मिल जाएगी। तो रागों की उपजातियाँ कितनी है? तो रागों की उपजातियाँ 9 है दोस्तों। राग की मुख्य जातियाँ 3 ही होती हैं, औडव, संपूर्ण और साडव, और उन्हीं से 9 जातियाँ हो जाती हैं, तो कुल उप 9 जातियाँ होती हैं। काकू के कितने प्रकार हैं? काकू के 6 प्रकार है दोस्तों। ये काकू के जो 6 प्रकार है ये आपके संगीत रत्नाकर के अनुसार है दोस्तों। 1 मिनट, हाँ, तो हम लोग देखते हैं काकू के जो 6 प्रकार है संगीत रत्नाकर के हिसाब से हैं। वहीं साकांश काकू और निराकांश काकू 2 काकू भारत के अनुसार से बताया। तो अगर वैसे नॉर्मल पूछ दे काकू के कितने प्रकार हैं तो हम लोग 6 लगाएंगे, लेकिन अगर किसी विद्वान का नाम मेंशन कर दे तो वहाँ पे कंडीशन बदल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन रागों में कोमल नी, धा, नी सा स्वरावली प्रयोग की जाती है? तो हम लोग का आंसर मियाँ मल्हार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राग को आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ना करिए, चूँकि राग से बहुत कम क्वेश्चन आता है। 15-20 राग जो VBI है उसको आप तैयार कर लीजिए, लेकिन राग से बहुत कम क्वेश्चन आता है। 4-5 क्वेश्चन वैसे BPSC में मैंने देखा था पिछले बार, 4-5 क्वेश्चन ही आता है। आप थ्योरी के पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करिए। ठीक है, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? तो राग में कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। वैसे आप राग भी कर सकते हैं, चूँकि एग्जामिनर का मूड कोई नहीं जानता है कि कब किस तरह का क्वेश्चन वो लोग घुमा दे। ये पिछला पैटर्न और अगला पैटर्न कोई नहीं जानता है। ठीक है, एक अनुमान से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप सब कुछ कवर करते जाइए, खुद से भी कुछ मेहनत करिए। मेरे से जितना संभव होगा मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि 5 स्वर के बिना कोई राग का निर्माण नहीं होता है। प्रसारणी क्या है? तो प्रसारणी श्रुति का नाम है, 22 श्रुतियों का नाम है। डागुर बानी के कलावंत कौन थे? ठीक है, तो डागुर बानी के कलावंत ब्रजचंद थे। संगीत में अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? तो वादी स्वर को अंश स्वर कहा जाता है। दोस्तों हम लोग फटाफट इधर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरा हो जाए। अति इष्ट स्वर कौन सा है? तो अति इष्ट स्वर इसमें म हो जाएगा। ठीक है, इष्ट और ये अनिष्ट ये सब
क्या होते हैं, परिभाषिक शब्दावली का एक मैं वीडियो लाऊंगा एग्जाम के पहले, उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस वीडियो को देखते जाइए, चैनल को सपोर्ट करते जाइए, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और शानदार शानदार कंटेंट आपके एग्जाम उपयोगी मैं लाता रहूँगा। सादा रंग का वास्तविक नाम क्या था? तो सादा रंग का वास्तविक नाम नियामत था। ठीक है। चार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो चार ताल का प्रयोग ठुमरी में आपको ध्रुपद में किया जाता है। ठीक है। मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीपनी। ठीक है। अब हम लोग का आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? तो मध्यम पूर्वी में शुद्ध और तीव्र दोनों मध्यम लगता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का पूर्वी आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी स्वर कोमल कोमल ध कर्नाटक के किस स्वर के समान है? तो इसका शुद्ध ध हो जाएगा। हिंदुस्तानी हम लोग का कोमल ध कर्नाटक के शुद्ध ध हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रमाण श्रुति का अवधारणा किसने की? देखिए भरत ने सारनाथ चतुष्टयी की। तो पहला सारना जो किया उसमें कुछ नहीं मिला, उसमें 17वीं से 16वीं श्रुति पे पंचम का जो आ गया श्रुति, उसी को प्रमाण श्रुति बोला गया और उसी अवधारणा को भरत ने किया। षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर आता है? तो षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर और मध्यम ग्राम में 16वीं पे आ जाता है। ठीक है। प्राचीन काल में गंधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित है? तो क्रोधा है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब वो समय नहीं रहा कि बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप से हम लोग कंटेंट पढ़े, अब है कि हाँ शॉर्ट में कुछ बुकों का संकलन हम लोग पढ़ सकते हैं फटाफट रिवीजन के तौर पे और क्वेश्चन को एमसीक्यू देख सकते हैं। वैसे आप खुद से मेहनत करना चाहे तो आपके पास पर्याप्त समय होगा, आप डिस्क्रिप्टिव रूप से कोई बुक पढ़ते जाएं, लेकिन आप टेक्निकल ढंग से पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है। ठीक है। तो 45 नंबर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। षडज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना शुद्ध षडज है। ठीक है। कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल को किस हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समान है? तो काफ़ी का इसका आंसर हो जाएगा। एक ताल और चार ताल के बीच क्या अंतर है? तो ठेका का अंतर है। वैसे एक ताल और चार ताल दोनों 12 मात्रा का है, मात्रा तो समान है, लेकिन ठेका का यानी कि जो बोल है वो बदल जाता है। कलोपनता किसकी मूर्छना? 48 नंबर आंसर हो जाएगा। कलोपनता हम लोग का मध्यम ग्राम का मूर्छना है। ठीक है। तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल होती है किस में? तो तिलवाड़ा ताल जो होता है ना, विलंबित ख्याल गाने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है। द्रुत में तो प्रयोग होता ही है और तराना में होता ही नहीं है, टप्पा में भी नहीं होता है। विलंबित ख्याल ही हम लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा के लिए। तो दोस्तों हम लोग का 1 मिनट थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया, तो ये हम लोग का हुआ। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। वैसे हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, 49 क्वेश्चन हम लोग 50 मान के चलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।